बीबी हो तो ऐसी। मुखिया जी अपने खेतों में घूम रहे थे। तभी वो खेत में काम कर रहे मजदूरों को देखने लगे। तभी उनको नज़र एक नवविवाहित युवती पर पड़ी। मुखिया जी उस युवती की सुंदरता और भरे पूरे जवान बदन को ललच आए। नज़रों से देखकर उस पर मोहित हो गए और अपने नौकर हरिया को आवाज़ लगाई, हरिया यहाँ आओ। तो हरिया तुरंत आ गया और हाथ जोड़कर बोला, क्या बात है मालिक। हरिया, ये नवविवाहित सुंदर और जवान लड़की कौन है? हरिया बोला, मालिक ये आप ही के चहेते नौकर रामू की पत्नी है। भानुमति तत्काल ही हरियाली इस बेवा कर घर लाया है। मुखिया जी बोले, ठीक है तुम जाओ। मुखिया जी ललचाई हुई नज़रों से भानुमति को देखते हुए घर चले गए और रामू को बुलाकर कहा, रामू तुम्हें शहर जाना होगा। सेठ धनीराम गेहूँ तो ले गया किंतु रुपया अभी तक नहीं भेजा। तुम आज शाम को ही शहर के लिए निकल जाओ और हाँ, जब तक सेठ पैसा ना दे तब तक वहाँ से हिलना मत। और तुम ये पासबुक की कॉपी भी लेते जाना और सेठ को दे देना। रामू ने कहा, ठीक है मालिक। रामू पासबुक की कॉपी लेकर घर आ गया और अलमारी में रखकर शहर जाने की तैयारी करने लगा। तभी भानुमति आई और बोली, अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तुम मुझे छोड़कर शहर जा रहे हो। रामू हंसते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी धर्मपत्नी जी, मैं 2-4 दिन में ही घर लौट आऊँगा। अब हरिया ने अपना बैग उठाया और पत्नी से विदा लेकर घर से निकल गया। मुखिया जी इस पल का तो इंतज़ार कर रहे थे कि रामू घर से बाहर कब जाए। रामू के जाने के बाद मुखिया जी रामू के घर 9 बजे रात को आए और दरवाजे की कुंडी बजाई। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मुखिया जी बोले, मैं तुम्हारे पति का मालूक। मुखिया जी तब भानुमति ने दरवाज़ा खोला तो मुखिया जी घर के अंदर चले गए और भानुमति की ललचाई हुई वासना भरी नज़रों से ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगे। भानुमति को समझने देर नहीं लगी कि मुखिया इतनी रात को क्या करने आया है। फिर भी भानुमति ने कहा कि क्या बात है मुखिया जी, इतनी रात में आए हैं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। मुखिया जी नज़रों तिरछा करते हुए बोले, इधर से जा रहा था तो सोचा कि थोड़ा पानी पी लूं, बहुत जोरों की प्यास लगी थी। भानुमति बोली, मुखिया जी जिस बर्तन में आप पानी पीना चाहते हैं उस बर्तन में आपका कुत्ता टांगों उठाए और मुद चुका है और अपने जीभ से मुंह लगाकर चाट चुका है। क्या तब भी आप पानी पीना चाहेंगे? मुखिया जी शर्म और लाज से पानी पीने हो गए। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि भानुमति को तिरछा नजरे से भी देखे और चुपचाप घर से जल्दी चले गए। मैं अपना जूता दरवाजे पर ही छोड़कर चले गए। उधर रामू पासबुक की कॉपी अलमारी में ही छोड़कर चला गया था। उसे जब याद आया तो पासबुक की कॉपी लेने के लिए वापस घर आया। घर आने पर दरवाजे पर मुखिया जी की जूता देखकर वो समझ गया कि मुखिया ने मेरे साथ धोखा किया है। रामू घर में गया और धीरे से अलमारी में पासबुक की कॉपी निकालकर शहर चला गया और अपना काम करके 5 दिन बाद वापस आया तो मुखिया जी ने उसे 10,000 रुपये दिए, जिसे लेकर वो अपनी पत्नी के पास आया और बोला कि चलो बाजार चलते हैं, तुम अपने लिए नए नए कपड़े ले लेना, कल हम तुम्हारे मायके चलेंगे। भानुमति खुश हुई और बोली, क्या बात है, इतनी जल्दी ससुराल की याद आ गई। ठीक है आप कहते हैं तो चलेंगे। रामू अपने ससुराल गया तो बेटी और दामाद को देखकर सभी खुश हो गए और रामू 1-2 घंटे रहने के बाद भानुमति को छोड़कर वापस घर आ गया।
1 महीने बीत जाने पर जब रामू अपनी पत्नी को बुलाने नहीं गया तो उसके साले जब आए और पूछा कि मेरी बहन को क्यों छोड़ा है। रामू ने कहा, छोड़ा कहाँ है, मैंने तो जैसे उसे अपने घर लाया था वैसे ही इज्जत के साथ उसे उसके घर पहुंचा दिया हूँ। साले ने कहा, ठीक है, हम लोग पंचायत बुलाएंगे। रामू ने कहा, बुला लो। सुबह पंचायत जमा हुई और भानुमती को भी बुलाया गया। पंचों ने भानुमती से पूछा कि क्या बात है। भानुमती ने रामू की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने बाग में लगे कच्ची कली को तोड़ा और उसे मसला बागों में लगे आम के पौधे से कच्चे आम की चटनी खूब खाई और जब आम पक गया तो उसे चूसा। जब इसका भी भर गया तो बागों में पानी देगा और बागों की सिंचाई करना छोड़ दिया। तब पंचों ने रामू से कहा कि क्या रामू, भानुमती की बात तो सच है। रामू ने कहा, हाँ सरपंच जी, लेकिन मैंने जानबूझकर बाग नहीं छोड़ा। एक दिन बागों में मैंने सिंह के पंजे के निशान देखा, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए बागों में जाना छोड़ दिया। इतनी बात सुनकर मुखिया खड़ा हो गया और बोला, रामू, मैं भगवान और अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, ये बात सच है कि बागों में सिंह गया था, लेकिन सिंह बागों से एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाया। तुमने क्या बागों की देखभाल की है? तब रामू अपनी पत्नी की तरफ शर्मिंदगी भरी नजरों से देखकर रोने लगा।